हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो जैसे कि मैंने दो सम कवर कर लिया है और जो दो सम में मैंने स्टेप फॉलो किया, सेम टू सेम स्टेप मैं थर्ड सम में भी फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज याद रख लेना, वो वीडियो आपने देखा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। मैं मॉस्फेट बायसिंग जब स्टार्ट किया तभी से मैं एक ही 5 स्टेप है, वही 5 स्टेप में हर सम में यूज करूंगा। 5 स्टेप तुम लोगों को मालूम रहता है कि क्या होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तुम लोगों को ये इतना याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। डीसी इक्विवेलेंट क्या होता है, एसी सोर्स को शॉर्ट करना है और कैपेसिटर को ओपन करने का। सब रीजन दे चुका हूं। सेकेंड स्टेप क्या रहता है, इनपुट में केवीएल। इनपुट में केवीएल याद रखना। इनपुट मतलब क्या, गेट और सोर्स के इधर, गेट और सोर्स के इधर, और करंट के डायरेक्शन में केवीएल होना चाहिए और ग्राउंड टू ग्राउंड होना चाहिए। थर्ड में मैं करंट इक्वेशन लिखता हूँ। करंट इक्वेशन मतलब क्या होता है, तुम लोगों को मालूम है अपने लाइफ में दो ही मॉसफेट है, एक ई मॉसफेट है और एक डी मॉसफेट है। जेफेट की बात नहीं करता मैं, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। मैं सिंबल से कभी पहचानने का ट्राई नहीं करता हूँ। मैं स्टार्टिंग टू एंड तक तुम लोग को बोलते हैं डेटा देखने का। अगर आईडीएसएस और वीपी दिया तो डी मॉसफेट, केएन और बीटीएच दिया तो एनहांसमेंट। एग्री करना चाहिए तुम लोग को। मैं सेम स्टेप वही बोल रहा हूँ जो इसके पहले वाले वीडियो में बोला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा ब्लैंक हूँ। नहीं, प्लीज यहाँ पर चीटिंग नहीं। एग्जांपल नंबर 3 चालू है, एग्जांपल नंबर 3 के पहले 1 और 2 आता है, समझ रहे हैं, तो वो देखना जरूरी हो जाता है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली। स्टेप 5 स्टेप 6 वही आउटपुट में केवीएल मारने का। स्टेप 5 में बोलता था एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या था, इंडिविजुअल नोड का वोल्टेज फाइंड आउट करना रहता है। चलेगा, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कुछ तो क्वेश्चन दिया है। फॉर द नेटवर्क विथ आरडी आरएस का वैल्यू दिया है। समटाइम पीपल में आज जब कि आरडी का वैल्यू ऐसा क्यों दिया है, 2K2। बच्चा ध्यान से समझना, डिप्लोमा स्टैंडर्ड डिप्लोमा में जब थे ना तो के मतलब होता है किलो, के मतलब किलो होता है। यहाँ पर याद रखना, अगर मैंने 3K2 लिखा है ना, इसका मतलब 3.2 किलो ओम। समझ लो, ये समझ रहा है। वी आर इंजीनियर, अपने को ये सब चीज पता होना चाहिए, कुछ कुछ नोटेशन, समझ रहा है। इंजीनियरिंग का फीलिंग आना चाहिए। 3.2 बोलेगा तो सामने वाले बच्चे को भी मालूम पड़ता है कि हाँ ये 3.2। लेकिन अगर 3K2 बोलेगा तो उसको समझना, अपने को समझना चाहिए इट्स व्हाट 3.2 किलो, समझ रहा है। एम रहेगा तो यहाँ पर मेगा होता है और कुछ नहीं, समझ रहा है। चलो यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। तुम लोग को ये चीज समझना चाहिए। क्या समझा इधर मतलब कि यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंस मिला रहेगा कि 2.2 किलो ओम बोलते हैं इसको। अगर 2K2 का, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर नाउ आरएस का वैल्यू ईमानदारी से दिया जो मेरे को आता है 0.68 किलो ओम्स। एंड वीडीडी, वीडीडी 20 वोल्ट है या -20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, +20 वोल्ट। +20 मतलब क्या था, प्लस वाला सर्किट में नेगेटिव वाला ग्राउंड। प्लीज डोंट चीट विथ मी कि मैंने तुम लोगों को सेकंड तो एक 3 वीडियो इसके पहले जो 3 वीडियो कवर किया उसमें यही बताते आया। डिटरमाइन द फॉलोइंग, ये निबंध बाद में, मेरे को ये निबंध से लेना देना नहीं है। निबंध इतना दुनिया भर का चीज लिखा नहीं। मैं अपना 5 स्टेप फॉलो करूंगा, मेरे 5 स्टेप में ये भी आएगा। देखने का भरोसा नहीं, देख लो। चलो स्टार्ट करता हूँ। ये सर्किट डायग्राम दिया। सर्किट डायग्राम में मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ कि कैपेसिटर दिख रहा है क्या तेरे को, कैपेसिटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स के लिए आया था, 6 मार्क्स के लिए आया था। सर इतने कम में, हाँ क्योंकि इतने कम में तुम लोग को थोड़ा इधर ये इसको दिमाग बोलते हैं ना, इसको शायद तुम लोग क्या बोलते पता नहीं, लेकिन मैं दिमाग बोलता हूँ। और दिमाग में क्या होना चाहिए, भूसा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि हम लोग को देखो स्मार्ट वे से करना चाहिए। 6 मार्क्स का है, 6 मिनट के अंदर मार्क्स आना चाहिए, समझ रहा है। चलो स्टार्ट करता हूँ। अभी सिखा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 6 मिनट 6 मार्क्स इनफ होता है। चलो देखते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट मतलब क्या होता है, एसी जो शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। रीजन मैंने दिया है, प्लीज। यहां पर अगर देखूंगा तो वीडीडी, वीडीडी क्या, +20। देखो +20 मतलब प्लस वाला सर्किट में नेगेटिव वाला ग्राउंड, समझ रहा है। ये एडिशनल। यहां पर देखो अगर कैपेसिटर लिखा रहता है ऐसा कैपेसिटर, तो क्या होता है, इसको मैं ओपन कर देता हूं और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर पहले से साला डीसी इक्विवेलेंट है तो और करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों छिड़कानी करने का, तो रखना प्यार से, हटा इसको, इसको हटा, जो है वही से रख। समझ रहा है, पिक्चर में लाया क्या, ये 20 वोल्ट। आरडी का वैल्यू क्या दिया, 2.2 किलो, समझ रहा है। आरएस का वैल्यू देखेगा तो 0.68 किलो, समझ रखे। और यहाँ पर प्लस माइनस वीडीएस, ये गेट और सोर्स। मैं सर्किट डायग्राम देखा ना तो मेरे को इससे प्यार हो गया। क्यों प्यार हो गया मालूम है, क्योंकि इसमें मेरे को मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेहनत जिसमें कम होगा उसी से मैं प्यार करूंगा, समझ रहा है। क्योंकि यही चीज होना चाहिए लाइफ में भी, जिसमें कम टाइम लगे उसी को अपना लो। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, गेट और सोर्स को ध्यान से देख। ये शॉर्ट किया है। शॉर्ट कभी भी वर्ड आया ना, शॉर्ट मतलब होता है 0 वोल्टेज। मतलब गेट और सोर्स को देख, शॉर्ट किया है। अगर मैंने इसको ओपन किया रहता तो VGS का वैल्यू कुछ तो कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने शॉर्ट नहीं किया, ये रेडीमेड सर्किट में मार के आया, वायर से शॉर्ट किया। तो गेट और सोर्स VGS इज इक्वल टू 0 वोल्टेज, डायरेक्टली बोल सकते हो हम लोग। चलेगा, इतना क्लियर होता है, प्लीज से यस और नो। आगे यहाँ पर स्टेप 2, स्टेप 1 समझ गया ना तुम लोगों को। यहाँ पर कैपेसिटर था नहीं, लेकिन तभी भी कैपेसिटर होता तभी भी मैं डरता नहीं, प्लीज से। अगर यहाँ पर समझो, देखो ऐसा कुछ तो कैपेसिटर बना दिया रहता। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैपेसिटर बनाया और यहाँ पर RL मार दिया, RL, और RL का वैल्यू भी नहीं दिया। तो तुम लोग को तो ये लगेगा सर ने किडनी मांग लिया। नहीं बच्चा, किडनी विडनी नहीं मांग रहा हूँ, ध्यान से समझना चाहिए तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर तू इसको ओपन कर देगा ना तो RL तो पिक्चर से हट ही जाएगा। तो यहाँ पर चीज समझना चाहिए, कैपेसिटर
ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा मेरा डीसी इक्विवेलेंट, लेकिन एसी में करने वाला है, क्लियर कर लो। नाउ अभी ये क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में मैंने बोला था अप्लाई केवीएल एट व्हाट? इनपुट लूप। इनपुट लूप मतलब क्या होता है? गेट टू सोर्स। और केवीएल हमेशा क्या होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो बच्चा मेरे को प्यार से एक चीज बताओ, ये सर्किट मत देखो, ये सर्किट हो जाता है डीसी इक्विवेलेंट के बाद, ये सर्किट हो जाता है। प्लीज से प्रीवियस वाले सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल के मतलब क्या होता है? सर्किट आड़ा टेढ़ा देगा, मतलब गंदा वे से देगा, हम लोग को उसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल मार के क्या करना पड़ता है? थेवेनिन करना पड़ता है। प्लीज से ये सुनो, तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो, अगर देखोगे तो तुम लोग को ये पूरा क्या होता है? आईडी होता है, और यहाँ पर आईएस होता है। आईएस और आईडी सेम होता है। यहाँ पर अगर मैं केवीएल मारने का ट्राई करूँ, इनपुट सर ने बोला गेट टू सोर्स। गेट टू सोर्स मतलब यहाँ पर दिख रहा है, तो ग्राउंड से स्टार्ट होना है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, तो मेरे को केवीएल ऐसा मारना पड़ेगा, समझ रहा है? इनपुट में केवीएल मारने का ट्राई करोगे ना बच्चा, ध्यान से देख, जिस तरह इधर से गेट और सोर्स आता ना, तो यहाँ पर अगर केवीएल मारने का ट्राई करेगा तो वीडीजी, पिक्चर में वीडीजी का तो हम लोग ने रोल ही प्ले नहीं किया अभी तक। मैंने रोल किसका प्ले किया है? वीजीएस का और वीडीएस का। वीडीजी भी आएगा ना, देखो यहाँ से जब केवीएल मारते तो वीजीएस आता है, प्लस माइनस वीजीएस, यहाँ से केवीएल मारोगे तो वीडीएस, तो इसके बीच का क्या आता है? डी और जी। मेरे को पता है कि वीडीजी, मैंने आज से लग स्टार्टिंग से एंड तक वीडीजी नहीं निकाला है, प्लीज से यस और नो। तो यहाँ पर मेरे को मालूम पड़ता है कि मैं अगर इनपुट में केवीएल मारना चाहता हूँ तो आई विल बी ट्रीटेड एज वाज फेलियर। क्यों फेलियर? क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें केवीएल मारने का रहेगा, मार सकता हूँ, लेकिन वीडीजी का यूज नहीं है, और वीडीजी नहीं पता है मुझे, वो बाद में मालूम पड़ेगा। जब अगर तुम लोग एग्जाम में बोल देना वीडीजी, तभी भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, गारंटी देता हूँ वीडीजी भी निकालूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझना चाहिए, इनपुट में केवीएल नहीं मार सकता, क्योंकि वीडीजी अननोन है और केवीएल में आईडी भी आ रहा है। एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं आना चाहिए। प्रीवियस में अगर बीजीएस और आईडी अननोन आता तो मैं कैपेबल हूं, तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्किप दैट, मैं तुम लोग को डायरेक्ट नहीं समझे तो वेट करना, मैं सब कुछ बताने वाला डिटेल फॉर्म में। यहाँ पर क्या लिखा है? सिंस गेट एंड सोर्स आर शॉर्टेड, गेट और सोर्स क्या है? शॉर्ट है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा वीजीएस क्या हो गया? 0 वोल्ट। तो मतलब स्टेप 2 में जो मैं इनपुट में केवीएल मारने वाला था, अभी मैं इनपुट में केवीएल नहीं मार रहा क्योंकि मेरे को गेट और सोर्स डायरेक्टली मिल गया। नाउ स्टेप नंबर 3, अपने बुक को पेज खींचे कर लो और मेरे को बताओ कि स्टेप 3 क्या था? करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन में ध्यान से देखोगे तो डेटा देखो, सिंबल छोड़ दो, डेटा देखो। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का है, तो यहाँ पर यही होता है, आईडी इज इक्वल टू व्हाट? आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस बाय वीपी। वीजीएस का वैल्यू तो 0 है, वीपी का वैल्यू क्या है? -5 -5 मतलब ये +5। अरे छोड़, 0 बटे एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, 1 + 0 = 1, दैट इज आईडी इज इक्वल टू 4.5 मिली एम्पियर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ आईडीएसएस? हाँ बोल सकता है, तू इंजीनियर तो कुछ भी कर सकता है। तो लाइफ में डायरेक्टली शॉर्टकट मार ले कि अगर लाइफ में कभी भी गेट टू सोर्स का वोल्टेज 0 आएगा ना, VGS = 0 आएगा, तो आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस। डायरेक्टली हम लोग देख के बोल सकते हैं, समझ रहे? एक गेट एक्सपीरियंट बंदा ऐसे ही करता है, उसको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली देखता है कि यहाँ पर गेट टू सोर्स तो शॉर्ट है, हाँ ठीक है, VGS 0 हो गया, तो इक्वेशन में देख 0 डालेगा तो आईडी इज इक्वल टू सेम हो जाएगा, समझ रहा है? तो यहाँ तक बड़ी बात नहीं होती। स्टेप नंबर 4 क्या होता है? अप्लाई केवीएल एट आउटपुट लूप। आउटपुट, इसमें केवीएल नहीं मारना है तुमको, ये नहीं है मेरा मेन, इसमें और इसमें केवीएल मारेगा, दोनों में आंसर राइट आएगा, बट इसमें मारो क्योंकि ये सर्किट मैंने बनाया है यार, मेहनत क्यों किया फिर अगर उसमें केवीएल मारना है तो, समझ रहा है? तो अगर मैं केवीएल मारता हूँ, माइनस सेंटर मारेगा तो +20 माइनस आईडीआरडी, देखो प्लस सेंटर मारा तो माइनस वीडीएस माइनस आईडीआरएस। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कल के दिन -5 वोल्ट दिया रहता, -5 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या लिखता है? माइनस वाला सर्किट में प्लस वाला ग्राउंड, समझ रहा है? और ये लिखता है +5, समझ रहा है? तो ये मैटर नहीं कर रहा है, सब कुछ डिटेल फॉर्म में बताया, प्लीज से ये सुनो। तो आगे बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या होता है? ग्राउंड होता है। अगर ये आता तो इसमें भी केवीएल मारा, माइनस सेंटर मारा तो +5 लिखता है, समझ रहा है? अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्राउंड। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, VDS चाहिए तो VDS को उस साइड फेंको और ये पूरा रखो। आईडी आरडी, आईडी का वैल्यू तो मैंने निकाला 4.5 मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ RS का, आरडी का वैल्यू क्या है? आरडी का वैल्यू देखो, ये चिल्ला के 2.2 किलो, मिली ने किलो को मार दिया। अगर प्रीवियस 2 वीडियो देखा है तो तुम लोगों को मालूम पड़ता रहेगा मैंने मिली और किलो को क्यों मारा, तुम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, प्लीज। नाउ आगे ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? VDS = 7.04 वोल्ट, प्लीज से यस सुनो। नाउ आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 5 देखो, अगर ध्यान से देखोगे ये Q क्या है रे? Q क्या है? अरे कुछ नहीं, Q इज व्हाट? Q पॉइंट मतलब क्वेश्चन पॉइंट, और तुम लोगों को मालूम है इसमें मेरे डरने की जरूरत नहीं है। Q पॉइंट अगर देखो पूछ भी लिया ना, यही क्वेश्चन में सेम टू सेम डायग्राम बना के मैंने बोला Q पॉइंट फाइंड आउट करो। Q पॉइंट क्या होता है बच्चा? Q पॉइंट मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से? VGS Q, ID Q। तो VGS Q मिले को मिला है ना 0 वोल्ट, ID क्या है? 4.5 मिली, इतना समझना चाहिए। नाउ Q, इसमें 2 Q पॉइंट होता है, मालूम है ना तुम लोग को? यहाँ पर VDS Q, ID Q, VDS Q, यही जो मिलता है उसी को Q बोलते हैं। Q मतलब
क्यू पॉइंट यानी क्वेश्चन पॉइंट आता है, ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं कोई कोई, 0.4 वोल्ट यहाँ पर 4.5 मिली। तो ये चीज समझना चाहिए कि क्यू पॉइंट मतलब ये दोनों क्या बता रहा है इतना पार्ट कि तेरे को क्यू पॉइंट बोले। देख ये वीडी वीजी वीएस कुछ और नहीं, प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में मैं तो पता है तुम लोगों को। अगर तीनों चीज फाइंड आउट करने बोलेगा तो मैं इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 5, दैट इज टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा कैसे निकालते हैं तुम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि एक्स्ट्रा के लिए सबसे पहले तुम लोग को VS निकालना है। VS मतलब क्या होता है, सोर्स का वोल्टेज। मल्टीमीटर उठाओ, दो यहाँ पर एक लाल कलर का वायर एक ब्लैक कलर का वायर, VS मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर सिर्फ VAV मतलब क्या होता है, A पे पॉजिटिव B पे नेगेटिव। VDS मतलब क्या होता है, D पे पॉजिटिव S पे नेगेटिव। VGS मतलब क्या होता है, गेट पे पॉजिटिव सोर्स पर नेगेटिव। बट अगर इफ आई से VS मतलब सोर्स पे पॉजिटिव, ये वाला किधर जाएगा, ग्राउंड। तो मतलब मेरे को क्या इतना पार्ट देखने का है, इतना पार्ट समझ रहा है। तो इतने पार्ट को मैं ले लेता हूँ, देखो इतने पार्ट को ले लेता हूँ और इतने पार्ट को देखते हो तो यहाँ पर ये VS और ये प्लस माइनस करंट ऐसा आ रहा था ID। तो KVL मार जरा, KVL मारेगा, ऐसा मारना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन में। माइनस एंटर मारा तो प्लस VS और ये आएगा माइनस ID RS इज इक्वल टू 0। तो VS इज इक्वल टू ID RS। ID का वैल्यू क्या है 4.5 मिली, RS का वैल्यू क्या है 0.68 किलो। मिली ने किलो को मारा और VS का वैल्यू 3.06 वोल्ट मिला। प्लीज से यस और नो। नाउ आगे अगर मैं बात करूं तो अगर समझो सेम यहाँ पर -5 वोल्ट है, मैं सिर्फ सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखो मैंने माइनस लिखा 5 वोल्ट लेकिन ये एक्चुअल में -5 वोल्ट है। कैसा कर लेंगे, माइनस वाला सर्किट में, प्लस वाला क्या ग्राउंड में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो अभी यही सर्किट में माइनस और प्लस, ये क्या है ग्राउंड ना, तो तेरे को इधर से लाना पड़ेगा। तो अभी KVL मारेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से एंटर मारेगा तो VS माइनस ID RS और ये 5 ना, तो माइनस से एंटर मारेगा तो प्लस 5 वोल्ट। तो समझना चाहिए VS इज इक्वल टू व्हाट, उस साइड जाएगा तो ID RS माइनस उस साइड जा रहा है -5। तो ये चीज समझना चाहिए, ऐसा भी होता है, क्लियर होता है। फिलहाल के लिए इधर नहीं बोला तो ये नहीं फाइंड आउट करना, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से एज अ स्टूडेंट्स तो एज अ टीचर ये हम लोग को कैपेबल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कुछ भी करना चाहिए सर्किट में। इंजीनियर किसके लिए बोलते हैं, समझ रहे, स्पून फीडिंग नहीं कराने का, ले बाबू का मामा का ये सब नहीं करने का, खुद से ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं ना। VDS, अच्छा ये VS देखो इसमें से VS भी मिल गया, ठीक है कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर मैंने VDS के आगे क्या लिखा, VD माइनस VS, क्योंकि इट्स व्हाट वी आर कॉलिंग ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज याद रखूंगा कि प्रीवियस तीनों सम में मैंने क्या किया, 3 मेथड यूज किया। 3 मेथड में मेरे को सबसे इजी वाला ये लगता है, VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS। तो अभी मेरे को क्या है, VS तो पता है मेरे को, VDS भी पता है, क्या VD मिल जाएगा, अरे ईमानदारी से बोलो हाँ या ना, तो मिल जाएगा ना भाई। ये VD को रख, ये VS माइनस VS है, उस साइड तो प्लस VS। VDS का वैल्यू 7.04, VS का वैल्यू 3.06, ऐड कर 10.10, कैलसियम ऐड करना प्लीज। नाउ VGS सिमिलरली यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ, 3 मेथड दे चुका मैंने, 3 मेथड प्रीवियस वाले सर्किट में 3 मेथड, लेकिन मैं इजी वाला मेथड प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरे को इंजीनियर है और इंजीनियर क्या करता है, लेजी है। तो यहाँ पर VG माइनस VS, अभी ध्यान से समझ, VG का वैल्यू चाहिए, VG को रख, ये माइनस VS को उस साइड, VGS प्लस VS, VGS का वैल्यू 0 मतलब VG इज इक्वल टू VS। तो अरे यार ये तो सर्किट खुद चिल्ला क्या बोल रहा है, देखना गेट और सोर्स शॉर्ट है तो गेट पर जो वोल्टेज है वही सोर्स पर वोल्टेज होता है। ये तो डायरेक्टली देख के बोलना चाहिए, इसके लिए जरूरत नहीं होना चाहिए KVL वगैरह। तो काय को मार रहा है, नहीं बच्चा ध्यान से समझ, कंसेप्ट होना ईमानदारी से, कंसेप्ट भी होना चाहिए अपने पास। तो यहाँ पर VG इज इक्वल टू VG माइनस VS हो गया, तो डर नहीं होना चाहिए कुछ भी, समझ रहा है। या फिर देख के ही बोलो ना VG और VS क्या है, 0 है, समझ रहा है क्या बोल रहा है, ये भी चीज क्लियर रख लो पक्का। तो यहाँ पर देखो ये भी मिल गया मेरे को, VD भी मिल गया, VG भी मिल गया, VS भी मिल गया। ये क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। चौथा क्वेश्चन जो दिया है देखो 6 मार्क्स से 6 मिनट नहीं हुआ रहेगा, लेकिन ज्यादा हुआ रहेगा, सिखा रहा हूं इसलिए ज्यादा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर ID की मतलब ID फाइंड आउट करना है। अगर RS इज बाईपास बाय द कैपेसिटर CS, मतलब मुझे बोल रहा है कि तू ID फाइंड आउट कर, मतलब देखो सिंपल सा चीज है, मेरे को बोल रहा है कि तू ID फाइंड आउट कर। अगर देखो ये रफ कर रहा हूं, प्यार से देखना क्या लिखा है यहाँ पर, गेट टू सोर्स वॉट है यहाँ पर, ठीक है ये रफ कर देता हूँ, पूरा टोटली रफ कर देता हूँ। अभी मेरे को अगर ध्यान से पूछा गया कि अगर यहाँ पर मेरे को बोला है कि ID फाइंड आउट करो इफ RS इज बाईपास बाय द कैपेसिटर CS, मतलब RS को क्या किया है, बाईपास किया है। बाईपास मतलब तुम लोग को समझना चाहिए, प्रीवियस BJT की सीरीज में पूरा BJT की सीरीज हो गया और पूरा मॉसफेट का 2 सम में मैंने बोला था कि बाईपास मतलब क्या था, सिंपल, अगर ये ऐसा आ गया है CS तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या,
आईडी का वैल्यू क्या है, इसने यही पूछा, बाकी सब छोड़ दो, आईडी का वैल्यू क्या होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर डीसी इक्विवेलेंट में ये तो उड़ जाएगा, समझ, डीसी इक्विवेलेंट में कैपेसिटर तो हो जाएगा खत्म। तो कैपेसिटर ओपन होने का मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन होने का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम सर्किट आ जाएगा, समझ रहा है, सेम टू सेम सर्किट आ जाएगा, मतलब आईडी का वैल्यू सेम टू सेम आएगा ना। अगर कैपेसिटर ओपन है तो यहाँ पर आईडी का जो इक्वेशन है सेम टू सेम आएगा, वीजीएस का वैल्यू तो जीरो रहेगा, ये वाला वेरी गुड, और करंट इक्वेशन में वीजीएस का वैल्यू जीरो, मतलब आईडी पे कुछ फर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर चीज समझना चाहिए, ये फोर्थ वाले का मैं ये लिख रहा हूँ, आईडी क्यू इज इक्वल टू सेम एज प्रीवियस even though what, even though RS is bypassed by the capacitor, by capacitor CS, by capacitor CS। तो ये अपना सम होता है 6 मार्क्स के लिए, समझ रहा है। तो अभी ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, मैं ऐसा कुछ सम्स और करूंगा, क्वेश्चन 4 5 6 तुम लोग को आइडिया ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। सेम बीजेडी का सीरीज जैसा फॉलो किया था, सेम टू सेम वही सीरीज मैं वैसा फॉलो कर रहा हूँ, चलेगा। ये वीडियो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और हम लोग अभी डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।